तुम बता रहे हो कि लॉजिक से अल्लाह प्रूव नहीं होता, तो फिर तुमने ही कहना ये बात, मेरे हिसाब से नहीं, तुम्हारे हिसाब से, सर लॉजिक के सर हिसाब से। सर बात जो है लॉजिक की चल रही थी। हाँ तो लॉजिक बोलो ना, लॉजिकली फिर कोई भी किताब, और ये तमाम किताबों के अगर नाम लेके बोलो लॉजिकली लॉजिकली। लॉजिकली एग्जैक्टली अगर लॉजिकली कुरान और बाकी सारे जितने टेक्स्ट हैं, रिलीजियस टेक्स्ट, अगर वो सारे गलत हैं, फेक है, फिर और वही बात उनमें फेक है कोई भी लॉजिक यार, नहीं तुम है, कितने, यार देखो उनमें कोई देखो, भी। मैं बैक स्टेज कर रहा हूँ तुम्हें, इसलिए बैक स्टेज कर रहा हूँ कि भाई देखो बात जो हो रही है हम उसके पर कर रहे हैं। आप लोग जानबूझ के अपने स्टेटमेंट चेंज करते हो। डोंट चेंज द स्टेटमेंट, से इट कि लॉजिकली कोई भी किताब इंक्लूडिंग कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। सिंपल ये स्टेटमेंट देनी है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। प्लीज दे स्टेटमेंट। तो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आप सुनेंगे तब ना। नहीं, मुझे यही स्टेटमेंट चाहिए, यहां तो कहो कि स्टेटमेंट गलत है। लॉजिकली कोई भी किताब इंक्लूडिंग कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, बस सिंपल। लॉजिकली कोई भी किताब इंक्लूडिंग कुरान, इंक्लूडिंग बाइबल, इंक्लूडिंग वेदास, गॉड का कलाम नहीं हो सकते लॉजिकली। थैंक यू सो वेरी मच। लो जी, ये क्या टाइम स्टैम्प है इसका? टाइम स्टैम्प बताओ यार। 3 घंटे 49 मिनट्स, ओके। 3 hours 49 मिनट्स के ऊपर मैं कटिंग करके शॉर्ट बनाऊंगा कि मिस्टर मुस्लिम फाइनली एग्रीज। 3 hours 49 मिनट्स। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, आजकल के इस आधुनिक युग में इंसान हर एक क्षेत्र में इतना काबिल हो चुका है कि वो सही और गलत की पहचान आसानी से कर सकता है। लॉजिकली वो सोच सकता है, फिजिकली देख सकता है और समझ सकता है। किसी भी नज़र से आज के युग को जहलियत का दौर नहीं कहा जा सकता। इसके बावजूद बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं जो सारी सहूलियतें, ऐश और आराम नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए उठाते हैं, पर बात वही 1400 साल पहले वाली जहलों की तरह करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हीं दकियानूसी बातों पर अमल करने के लिए तबलीग भी करते हैं। इन लोगों का बस चले तो उसी 1400 साल पुरानी रिवायतों पर सभी से अमल कराना भी शुरू कर दें। इस वीडियो में आप देखेंगे कुछ दिमागी तौर पर बीमार मोमिन किस तरह इस कल्ट को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंसानियत की नज़र में जिन बातों को कभी भी सही नहीं कहा जा सकता, उन्हीं बातों को ये लोग कितनी बेशर्मी के साथ बयान कर रहे हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे 3 साल की बच्ची को 55 साल के बाबा को सौंपने की बात कुछ इस अंदाज में की जा रही है जैसे वो दुनिया का सबसे बेहतरीन काम हो। ये कल्ट ऐसे लोगों को कहां से कहां ले जाएगा कुछ पता नहीं। कुछ मोमिन हैं जो लॉजिक की बात करने का दावा करते हैं और कहते हैं कोई भी किताब ऐसी नहीं है जो खालिक के कायनात ने खुद लिखी हो और उसे इंसानों को अदा की हो। लेकिन जैसे ही बात इनके दीन की किताब की आती है तो फिर वो अपनी किताब का नाम लेने से भी कांपते हैं। ऐसे लोगों के अंदर कितनी मुनाफिकता और मक्कारी होती है, आइए देखते हैं कि वेस्ट में श्री मोहम्मद साहब के बारे में क्या कहा जा रहा है। जरा गौर कीजिएगा। इंस्टाग्राम। Yes. She's asking, Assalamu alaikum, Sheikh. As a Muslim student, my non-Muslim friends ask why the Prophet married a minor, yet it is wrong. Why the Prophet married a minor? Yes. Why not? जवाब सुना आपने? कहते हैं व्हाई नॉट, क्यों नहीं? Yes. क्यों नहीं मैरी कर सकता वो एक माइनर के साथ? आगे चलें, आगे चलें, आगे सुने, आगे सुने, आगे सुने, आगे आगे और भी अच्छा है। If you had the chance. अगर तुम्हारे पास चांस होगे तुम एक माइनर के साथ ब्याह कर तुम नहीं करोगे? यानी कि अकॉर्डिंग टू द मुफ्ती द शेख आसिम अल हकीम, ये एक बहुत ही कॉमन चीज है कि हर मर्द एक माइनर के साथ करना चाहता है। यानी कि शेख आसिम अल हकीम के मुताबिक पेडोफिलिया इज ए नॉर्मल थिंग और हर बंदा चाहता है कि पेडोफिलिया करे। हाउ स्टूपिड इट इज। आगे सुनते हैं और क्या कह रहे हैं। Who in his right mind would find someone as trustworthy, as great as the Prophet and would reject him? Wallahi, if I had a 6-month-old daughter, I would give it to him. कह रहे हैं जी, मेरे पास अगर 6 महीने की बेटी होती तो मैं मोहम्मद को दे देता। आई वुड गिव इट टू हिम। और आगे बताता है कि मेरे पास 13 बेटी हैं, ये 11 बेटी And by the way, I have 13 daughters with the grace of. हाँ, इसके पास अल्लाह के हुक्म से 13 बेटी हैं। उसमें से 6 महीने की बेटी अगर मोहम्मद की 6 महीने की इसकी बेटी के ऊपर पड़ जाती तो ये मोहम्मद को दे देता कि ले मोहम्मद, यू आर सच अ ग्रेट प्रॉफिट, ये ले पकड़ मेरी बेटी, इसके साथ डिंगी डिंगी फरमा।
नहीं जी अमित साहब, अभी मैंने आपसे सवाल किया था कि अगर आपके कोई भगवान होते श्री टिंग टोंग और वो साबित होता कि श्री टिंग टोंग जो है वो एक माइनर के साथ कर चुके हैं, आपने कहा मैं ऐसे श्री टिंग टोंग कोई गटर में डाल देता। बिल्कुल। आपके ये हमारे प्यारे भाई लोग कह रहे हैं कि अगर इनके पास 6 महीने की बच्ची होती और इनके पास 13 बेटियां हैं और मोहम्मद जिंदा होता और मोहम्मद की निगाह उस पे पड़ जाती, तो ये अपनी 6 महीने की बेटी श्री मोहम्मद को दे देते। बिल्कुल। व्हाट इफ श्री मोहम्मद कहता मुझे दोनों चाहिए, लेकिन वो फिर कुरान ने कह दिया 2 बहनें इकट्ठी ना करो, तो एक ही देता, 12 इसके पास रहती, 13वीं दे देता या कोई एक आधी दे देता। लाइक दिस इज हाउ सिली इट इज मैन। तो भाई साहब बात ये है कि अगर आप इस तरीके से डिफेंड करते हैं कि आप अपनी 6 महीने की बेटी भी देने को तैयार हैं, भाई साहब फिर उसके बाद ऐसे लोगों के साथ आप किस तरीके से कोई आर्ग्यूमेंट रख सकते हैं? एडम साहब, ये 33 की 50 की जो कुर्तुबी वाली तफसीर है, उसका 10वां पॉइंट एक मुफ्ती को दिखाया मैंने अपने सलीम भाई के चैनल पे। मुफ्ती पहले तो मान नहीं रहा था, उस दिन हमको मिला नहीं था, लेकिन दूसरे टाइम आया तब दिखाया। तो वो बोल रहे यार तुम लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया ना, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, हमारा नबी है, जो करे करे। और दूसरा मोमिन बंदा आया था, वो बोल रहा हाँ मैं दिस इज गुड, आई लाइक इट, आई लाइक इट। हाँ, तुम लोगों ने तो इस्लाम हाँ, छोड़ दिया है, तुम्हारा क्या ताल्लुक? तो भाई हाँ, इसी वजह हमारा से छोड़ा। नहीं नहीं, और दैट इज द रीजन कि हमने छोड़ा। हाँ रीजन ही है जी, कि जब हम इस्लाम को इस्लाम के अंदर से पढ़ते हैं तो हमें नजर आता है कि इससे बड़ी कट्टरता, इससे बड़ी स्टुपिडिटी कोई हो ही नहीं सकती। दैट इज द रीजन जिसकी वजह से छोड़ा। तो थोड़ा आप ये कह रहे हैं कि जिस वजह से हमने छोड़ा है उस चीज के ऊपर हम बात न करें, तो भाई साहब किस हाँ। चीज की बात करें? और छोड़ा इसी वजह दूसरा से। जी, दूसरा एक मोमिन से पूछा, तो वो मोमिन तो खुश हो गया, बोलता हाँ मैं दे दूंगा, इसमें तो मेरे लिए गर्व की बात है कि रसूल मेरी बीबी के साथ में जाएगा। वाह वाह वाह, बात हुई ना सर, बात हुई ना सर, ये बात इसे कहते हैं गेम सेट। यस। तो सर ये देखिए, जिस वक्त आप ऐसे बंदे को अपना आइडियल बनाएंगे, अपना आइडल बनाएंगे जिसके बारे में ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं, तो भाई साहब फिर आपको वैसी वैसी चीजों को एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाई दे हैव टू एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट। ये देखे जरा, लेकिन कुछ लोग बड़े मासूम होते हैं, उन्हें ना ये एक्स मुस्लिम से ना बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यार ये क्या चल रहा है, एक्स मुस्लिम, क्या सच में लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं? मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, अगर छोड़ भी रहे हैं तो क्या तुमने ये क्या नहीं सुना मसला कि है? कयामत से पहले अल्लाह ताला छटाई करेंगे, मोमिनों और अच्छा काफिरों को अलग अलग कर देंगे? तो अल्लाह अच्छा तो मुनाफिक को रखना ही नहीं चाहते इस्लाम में। और अल्लाह ताला तो मेहदी अलैहिस्सलाम के आने से पहले पहले जो सिर्फ सच्चे और पक्के वाले मुसलमान होंगे उन्हें ही मुसलमानों की कैटेगरी में रखेगा। और मैं तुम्हें एक बात बहुत बता सही दूं, ये जो एक्स मुस्लिम नाम से आप देखते हो ना, इनको अगर ये चंदा देना बंद कर दें, ये जो सुपर चैट के नाम पे चंदा मिलता है ना, ये एक्स मुस्लिम साहिल, आदम सीकर, जो बड़े बड़े नाम हो चुके हैं, अगर ये इनको सुपर चैट करना बंद कर दे तो कल को ये उसी के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे और ये हमारे पास आकर के बोलेंगे कि हाँ हम इस्लाम को प्रमोट करेंगे, आप हमें पैसे दो। पर मुसलमान क्या बहुत सही। कहेगा? देखो बात सुनो, मैंने कई दफा कहा मैं आज अभी इस्लाम को प्रमोट करना शुरू कर दूं, ये सुपर चैट की जरूरत नहीं पड़नी। नंबर एक बात, क्यों? मेरे घर में आके इन लोगों ने मेरा घर भी बनाना है, मुझे गाड़ी भी देनी है, मेरे पैरों के नीचे हाथ भी रखने हैं, मुझे अपने कंधों पे उठाना है, अपनी बेटियां देनी है। सुपर चैट की जरूरत ही किसी को नहीं। ये जो मोहम्मद हिजाब बैठा है, ये महीने का 5.5 लाख पाउंड बना रहा है इन द नेम ऑफ चैरिटी। आपने इसके ऊपर केस नहीं देखा पिछले दिनों जब आयशा ने इसके ऊपर केस किया? जी जी, इसके ऊपर आप देखें कि यूके का टैक्स का लॉ लगा हुआ है कि ही ओज 2,80,000 पाउंड इन टैक्स। इसके फॉरेन बैंक अकाउंट से। मैं आज इस्लाम की प्रमोशन करना शुरू कर दूं, सुपर चैट 0.1% भी नहीं है जो नॉन मुस्लिम हमें करते हैं। क्यों? क्योंकि नॉन मुस्लिमों को जरूरत नहीं है जन्नत खरीदने की, मुसलमानों को जरूरत है जन्नत खरीदने की।
इन्हें पता होना चाहिए इंडिया में जो जमातें होती है उसमें लोग बहुत पैसा देते हैं, बहुत खाना पीना रहना और सब पता है इनको, बंदोबस्त करके देते हैं। इनको पता। और अभी थोड़ी देर पहले एक सुपर टाइटरी जिसमें यही बात लिखी हुई थी कि भाई अगर कुरान को रेवोल्यूशन ऑर्डर से पढ़ो तो पहली 10 सूरतों में सिर्फ एक ही बात लिखी हुई है, जहन्नम से डरो पैसा दान करो, जहन्नम से डरो पैसा दान करो। बैठी है यहाँ पे निकाब पहन के, ये क्यों चला रही है चैनल पैसे लेने के लिए? सेम गोज टू हर। यस हमारे वीडियोस के ऊपर तो वो लग जाती है लिमिटेड मोनेटाइजेशन, एक अभी मुसलमान की वीडियो पे लगी है लिमिटेड मोनेटाइजेशन। खत्म। तो द होल आइडिया इज कि ये जो काम कर रही है अपने ऊपर, ये इतना कुछ बुर्का पहन के और दोनों आंखें दिखा रही है, दोनों आंखें नहीं दिखा सकती है, किस वजह से कर रही है? कुरान की पहली 15 16 17 रेवलेशन के तभी आयते हैं सूरतें, वो सारी भीख मंगी के ऊपर ही तो थी, तेरा नबी का था। तो ये जब इस तरीके की बातें करते हैं ना, तो सर मुझे नजर आता है इनकी हिपोक्रेसी सामने आ रही होती है। दिस इज हाउ हिपोक्रेट दीज पीपल आर। मुनाफिक है, हिपोक्रेट है, और कुछ भी नहीं। और ये बता रहे कि अल्लाह मुनाफिकों की छटाई कर रहा है। मुनाफिकों की नहीं छटाई कर रहे हैं, मुनाफिक तो ये खुद है। इसको अल्लाह ने कब कहा कि ये आके लाइव में आम बंदों से बात करे? ये भी आपने शेख हसीम अल हकीम को दिखाया है, वो तो साफ मना करता है कि भाई दीन का काम करने के लिए हम लोग बैठे ना, औरतों की हाँ, जरूरत क्या औरतें है, क्यों आ रही है? ये हाँ ये तुम बंद करो घर ये में काम। बैठो, ये क्यों आ रही है? कहाँ लिखा हुआ है? मुझे दिखाएं कुरान के अंदर किसी भी जगह कि एक औरत जो है मर्द को सिखा सकती है, या वो एक ग्रुप गैदरिंग में बोल सकती है। मुझे दिखाएं, कुरान हदीस दोनों देता हूं कि औरत ग्रुप गैदरिंग को सिखाएगी। सूर्य नूर में तो जबकि अल्लाह मियाँ बोल रहे हैं घर पे बैठो। एब्सोल्युटली, घर से बाहर नहीं निकलना। यस हाँ जी मिस्टर मुसलमान, दोबारा आए फिर आ आप, गया। क्यों आए? जी सर। मिस्टर मुसलम, जी बड़े लोग कह रहे थे कि इस मिस्टर मुस्लिम का टेस्ट नहीं लिया, तो ले लीजिए, बड़े लोग कह रहे थे कि मिस्टर मुस्लिम जो है ना झूठ हो सकता है। तो मिस्टर मुस्लिम ले लोगों को लीजिए। साबित कर दे कि आप जो है ना सच्चे पक्के टक्के मुसलमान हैं। ये मैं आपके सामने लेके आता हूँ, ये लोगों को पढ़ के सुना दें और साबित कर दे कि आप एक वाकई में पक्के टक्के मुसलमान हैं, प्लीज। जी पढ़ देते हैं। अल्लज़ीना सल्ला सअयुहुम फिल फिल हया फिल हयावाति उद्दू अच्छा यार नया मिस्टर वहुम मुस्लिम साहब, यस या कुरान तो इसका सदून मतलब है साबित अन्नहुम। हुआ कि आपने अरबी में भी नहीं पढ़ा। मैं गलत पढ़ रहा हूँ सर? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल आप सही पढ़ रहे हैं, लेकिन साहब कि आपने कुरान तक नहीं पढ़ा, आप यहाँ पे डिफेंड क्या करने आए हैं? जिस चीज को आपने कभी क्योंकि सीरियस नहीं लिया उस चीज को डिफेंड क्या करने आ रहे हैं? सर अगर गलत पढ़ा तो बता दीजिए। सर मैंने तो कहा बिल्कुल सही पढ़ा आपने, मैंने तो कहा ही नहीं आपने गलत पढ़ा। मैंने कहा फिर आप कैसे कह रहे कि आपने नहीं पढ़ा? ये देखिएगा जरा, सुनिएगा। अल्लज़ीना, ये आपने सही पढ़ा, वाहिद ये लफ्ज़ सही पढ़ा। मैंने इसलिए कहा कि आपने सही पढ़ा क्योंकि आपने पहला लफ्ज़ सही पढ़ लिया। तो इसके आगे भी तो सही मैंने पढ़ा इसलिए कहा आपने सही पढ़ा, इसीलिए मैंने कहा कि आपने अगर कुरान भी अरबी में नहीं पढ़ा तो आपको इतना डिफेंड करने की जरूरत क्या है इस्लाम को? मैंने कुरान अरबी में पढ़ा है सर। नहीं वो तो हमने देख लिया, अगर आपको एक आयत पढ़ने, आधी आयत पढ़ने में 30 सेकंड लग रहे हैं तो इसका मतलब आपने कुरान अरबी में नहीं पढ़ा। सर बार बार रिपीटेड तौर पे नहीं पढ़ता मैं, इसलिए टाइम लग रहा है। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि छोड़ देना आप, तो आप इतना डिफेंड क्यों कर रहे हैं इस दीन को, जिस दीन को आपने कभी इंपॉर्टेंस ही नहीं दी? सर आप कह रहे थे कि आप समथिंग पे बात कर रहे थे, आपने मुझे कहा कि समथिंग है। सर वो हो गई बात। अब मैंने आप समझते हैं कि आप समझते हैं ना कि
आप समझते हैं कि लॉजिक के मुताबिक मैंने खुदा को भी प्रूफ नहीं किया जा सकता? आप ये कहते हैं ना, मैंने आपसे पूछा समथिंग, आप ये कहते हैं ना कि जो लॉजिक के जो मुताबिक, समथिंग आपके आप कह मुताबिक रहे हो लॉजिक, वो सर समथिंग एक गॉड सेकंड, कैसे, वो बताइए। नहीं है गॉड, ठीक है, तो आप बताते हैं कि वो लॉजिक के समथिंग मुताबिक गॉड गॉड को भी कैसे? प्रूफ नहीं किया जा सकता? हाँ एग्जैक्टली, नहीं कह सकता। बेहतरीन सर, अल्लाह भी नहीं है तो ये किताब भी अल्लाह की नहीं है, मानते हैं ना फिर आप? सर कोई भी नहीं है, अगर अगर हाँ तो गॉड ठीक है, कोई भी नहीं है, प्रूफ ही मैं तो नहीं किया मानता जा हूँ कोई सकता किताब, तो है ही नहीं, मैं कोई तो भी नहीं मानता है। हूँ दुनिया में कोई किताब भी खुदा ने नहीं लिखी है, मैं मानता हूँ इस बात को, आप भी मानते हैं? तो फिर आप कहिए, फिर बाइबल झूठी है और बाइबल का गॉड मैं भी तो झूठा है। कहता हूँ सर दुनिया में कोई भी किताब गॉड ने नहीं लिखी है, क्या आप मानते हैं इस बात को? तो फिर कहिए सर बाइबल झूठी है, बाइबल का गॉड भी झूठा सर है। कोई भी किताब में सब शामिल हो गए ना सर? तो कहिए ना फिर बाइबल झूठी है। सर मैं तो कह रहा हूँ कि कोई भी किताब खुदा ने नहीं लिखी, चाहे बाइबल हो चाहे कुरान हो, कह दें आप भी मेरे साथ। नहीं, खुदा ने नहीं लिखी नहीं कह रहा मैं, कही बाइबल झूठी है। भाई झूठी तो बाद में हम साबित करेंगे, झूठी है सच्ची है वो तो बात की बात है, पहले खुदा को अगर आपने साबित कर दिया लॉजिक से, बकौल आपके कोट्स इन कोट्स, तो आप मुझे कह देना कि कोई भी किताब, फिर अगर खुदा नहीं है तो इसका मतलब कोई भी किताब आपने खुदा ने नहीं लॉजिक लिखी की है, बोल बात दे। की थी, हाँ लॉजिक की बात ही कर आपने रहा हूँ लॉजिक की बात की थी, मैं सिर्फ लॉजिक की ही बात पे चल रहा हूँ सर, मैं कि लॉजिक से ही बात अगर कर रहा हूँ ना, लॉजिक के आपने हिसाब साबित, से सुलेमान की देखिए कहानी देखिए गलत है। मिस्टर मुस्लिम प्लीज टॉपिक चेंज ना करें, फिर अब आप जंप कर रहे हैं, सलमान की बात हो गई थी, अब हम खुदा पे आ गए, और खुदा के ऊपर भी बात हो मैंने रही थी, सारी लॉजिक लॉजिक बता की दी थी, बात हो आप रही लेकिन थी। आप फिर आए हैं बजिद होके, तो अगर आप कहते हैं कि लॉजिक के मुताबिक खुदा प्रूव नहीं होता, आप कहते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर एग्जैक्टली खुदा नहीं प्रूव होता। नहीं हुआ तो इसका मतलब कोई भी किताब खुदा ने नहीं लिखी है, करेक्ट? एग्जैक्टली, कोई भी किताब खुदा ने नहीं लिखी, थैंक ना यू सो कोई वेरी मच, किताब तो इसका खुदा मतलब की है है। कुरान भी मोहम्मद की किताब कोई है। भी नहीं, कोई भी, बाइबल भी, हाँ हाँ हाँ, मैं तो मानता हूँ बाइबल खुदा ने नहीं लिखी है, मैं तो मानता हूँ तमाम ये बात, वेदास, तमाम तमाम वेदास भी रामायण खुदा ने नहीं लिखी है, महाभारत, महाभारता भी खुदा ने नहीं लिखी है, और बाइबल, और बाइबल भी खुदा ने आपकी नहीं लिखी है, जो भी तो है कुरान कुरान भी के कहते हैं अलावा ना, वो कुरान भी सारी की कहेंगे सारी कुरान भी झूठे, खुदा ने नहीं लिखा, बोले ना। सारे झूठे फिर तो, अगर इस लॉजिक पे आप चलेंगे। अरे भाई बोलो ना कि कुरान भी खुदा ने नहीं लिखा, खुदा का भाई कलाम मैं तो नहीं है। आपके कहने से मान चुका हूँ ना, सुलेमान की कहानी है, आपने प्रूफ कर दिया कि फेक है। भाई सलमान की कहानी को अब छोड़ देना, आप खुदा पे आ चुके हैं ना यार, क्यों? तो यार सुलेमान की देखो कहानी आप भी लोग तो कुरान डड्डुओं में की ही है तरह, सर। भाई साहब आप डड्डुओं की तरह छलांगे क्यों मारते हैं? अब हम खुदा पे आ चुके हैं ना, सर खुदा, सर तो आप सुलेमान की बोले कहानी ना कि कुरान कुरान में खुदा है का ना। कलाम नहीं है, बोले ना। सर खुदा, अगर खुदा ही नहीं है तो फिर कलाम भी यार नहीं है जब उसका आप कोई। हाँ तो फिर कुरान खुदा का कलाम नहीं है, बोले। सर कोई भी बुक किताब खुदा का कलाम नहीं हो सकती, यार तो बोलो ना कुरान खुदा या का ना कलाम उसके नहीं कोई है। मैसेंजर का, उसके बेटे का, कोई भी कलाम नहीं हो सकता। सर बोले ना कि अगर कुरान खुदा का कलाम नहीं है, बोल देना। सर कोई भी, उससे कोई भी किताब यार फिर बोल जो है रहे हैं, फिर खुदा की तरफ कुरान से को नहीं है। बोले ना कि कुरान खुदा का कलाम नहीं है, बोल दो। किताब, कोई भी किताब खुदा की तरफ से नहीं है। तो कुरान भी खुदा की तरफ से नहीं है। कोई भी किताब खुदा की तरफ से नहीं है। थैंक यू सो वेरी मैं मच, तो सिर्फ कुरान भी कुरान नहीं की है ना, बात नहीं कर रहा सर, मैं सर कोई भी सारे नहीं की है। बात। भाई सारों की किया, अब कुरान को ऐड कर लो, तुमने हर एक किताब का नाम लिया, मैंने एग्री किया ना, अब कुरान को भी अपने मुंह से बोल दो ना, जब तुम्हें किसी और किताब का नाम लेते हुए डर नहीं है, सर तो मेरे कुरान का मुंह नाम से लेते हुए डर तो क्यों है? आप सर मेरे मुंह से तो आप बुलवा चुके हैं ना पहले को, सुलेमान की कहानी तो के फिर बारे में, बोले, फिर वो तो एग्जैक्ट कुरान के अंदर सेंटेंस ही है। बोले कि कुरान खुदा का कलाम नहीं है, बोले। सर मेरे मुंह से आप पहले बुलवा चुके हैं। सर मैं अभी देखिए, अभी हम कुरान और के ऊपर बात कर रहे हैं, आपने कहा कि सर बाइबल खुदा सुलेमान का की कलाम कहानी नहीं के है। बारे में आपने कहा ना कि भाई मानो इसको, अभी क्या मिस्टर कि तुम मुस्लिम, क्या बेवकूफी हो, मिस्टर स्टुपिडिटी कर मुस्लिम, रहे हो, उसको मान रहे हो, मिस्टर मुस्लिम, मिस्टर मुस्लिम, बिना लॉजिक के चीजें अभी मान रहे हो मिस्टर मुस्लिम, अभी आपने बोला बाइबल, आप। वेदा, अपना अपना महाभारता, ये रामायण सब, महाभारत। रामायण, तो इसमें कुरान को क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं? सेंटेंस में कुरान को भी ऐड करें ना, फिर बोले सारा तो सेंटेंस। उसमें कुरान भी एडिड है उसमें, अगर आप नहीं तो चाहते हैं ऐड करूँ तो उसमें ऐड है। मुंह से डालो ना उस कुरान को बीच में, सर पूरे सेंटेंस में बाइबल, कुरान को भी डालो। रामायण, महाभारत, वेदास, कुरान, और और भी ईटीसी जितने भी हैं आपके हिसाब से तो सभी फेक होने चाहिए। नहीं सब, देखा फिर मेरे हिसाब से कितनी स्टूपिड बात है, तुम बता रहे हो कि लॉजिक से अल्लाह प्रूव नहीं होता, तो फिर तुमने ही कहना है ये बात, मेरे हिसाब से नहीं, तुम्हारे हिसाब से, सर लॉजिक के सर हिसाब से।
सर बात जो है लॉजिक की चल रही थी। हाँ तो लॉजिक बोलो ना, लॉजिकली फिर कोई भी किताब, और ये तमाम किताबों के अगर नाम लेके बोलो लॉजिकली लॉजिकली। लॉजिकली एग्जैक्टली अगर लॉजिकली कुरान और बाकी सारे जितने टेक्स्ट हैं, रिलीजियस टेक्स्ट, अगर वो सारे गलत हैं, फेक है, फिर और वही बात उनमें फेक है कोई भी लॉजिक यार। नहीं तुम है, कितने, यार उनमें देखो कोई भी। देखो, मैं बैक स्टेज कर रहा हूँ तुम्हें, इसलिए बैक स्टेज कर रहा हूँ कि भाई देखो बात जो हो रही है हम उसके ऊपर कर रहे हैं। आप लोग जानबूझ के अपने स्टेटमेंट चेंज करते हो। डोंट चेंज द स्टेटमेंट, से इट कि लॉजिकली कोई भी किताब इंक्लूडिंग कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। सिंपल ये स्टेटमेंट देनी है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। प्लीज दे स्टेटमेंट। तो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आप सुनेंगे तब ना। नहीं, मुझे यही स्टेटमेंट चाहिए, या तो कहो कि ये स्टेटमेंट गलत है। लॉजिकली कोई भी किताब इंक्लूडिंग कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, बस सिंपल। लॉजिकली कोई भी किताब इंक्लूडिंग कुरान, इंक्लूडिंग बाइबल, इंक्लूडिंग वेदास, गॉड का कलाम नहीं हो सकते लॉजिकली। थैंक यू सो वेरी मच। लो जी, ये क्या टाइम स्टैम्प है इसका? टाइम स्टैम्प बताओ यार। 3 घंटे 49 मिनट्स। ओके, 3 hours 49 minutes के ऊपर मैं कटिंग करके शॉर्ट बनाऊंगा कि मिस्टर मुस्लिम फाइनली एग्रीज। 3 hours 49 minutes। लॉजिकली मिस्टर मुस्लिम एग्रीड, नो बुक इज अल्लाह's वर्ड्स। मिस्टर मुस्लिम, आपने इस्लाम छोड़ दिया है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग द रियलिटी। जी सर। लॉजिकली गॉड भी एग्जिस्ट नहीं करता सर, अगर आप इस लॉजिक पे ही चलेंगे तो। ठीक है सर, थैंक यू फॉर एग्रीइंग दैट यू आर आउट ऑफ बताइए इस्लाम। बताइए ना सर। नहीं, मैं आउट ऑफ इस्लाम क्या होता है? हो मैं गए हैं तुम्हारे क्योंकि लॉजिक की लॉजिकली बात कर रहा हूँ। यू जस्ट एग्रीड टू दैट, सो मैं यू आर आउट ऑफ तुम्हारे इस्लाम। लॉजिक की बात कर रहा हूँ भाई। मेरे नहीं, आपने अपने लॉजिक की बात की, मेरे की नहीं। आपने कहा मैं लॉजिक लॉजिकली, की बात लॉजिक कर ना रहा हूँ। मेरा होता है ना आपका होता है। लॉजिक की लॉजिक बात कर लॉजिक रहा हूँ होता मैं, है। लॉजिक। हाँ तो चलो ना लॉजिकली तो तुम्हारा आपने एग्री कर लॉजिक दिया, ना थैंक मेरा यू। लॉजिक, ना नहीं तो तुम्हारा फिर लॉजिक मेरा ना लॉजिक मेरा नहीं है, फिर लॉजिक, लॉजिकली आपने कहा है तो वो हो गई बात। वो तो अब शॉर्ट बन ना गई। तुम्हारा लॉजिक ना अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा लॉजिक। मिस्टर लेकिन अगर मुस्लिम, लॉजिक पे तुम जाओगे तो गॉड भी नहीं बस है। बेहतरीन बेहतरीन। अब आपको एक बड़ी मजाक बात बताता हूँ। और अगर आपको बड़ी लॉजिक पे मजाक, नहीं जाओगे तो सारे रिलीजियस टेक्स्ट, उनमें जो मैं अभी जो कुछ आपको बड़ी लिखा हुआ है वो सब सच है। मजाक। सबर कर। देखिए भाई बात सुने। खबर कर क्या होता है? कोई दुनिया में, कोई दुनिया में इतना अपंग नहीं है जो ये कहे कि ये जो किताब है ये उसके भगवान का कलाम है। कोई नहीं कहता सिवाय इस्लाम के। तो हेंस आपने सिर्फ इस्लाम को तबाह बर्बाद किया। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत सर बहुत लॉजिक धन्यवाद। की बात हो रही है यहाँ। हाँ मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ। अगर तो लॉजिक पे कोई चलोगे कोई तो लॉजिक के हिसाब से हाँ लॉजिक की बात कर ना रहा हूँ। तुम्हारा और लॉजिक ना ना मेरा तो, लॉजिक, यार लॉजिक के एक हिसाब सेकंड से यार। अगर ये हाँ सारी यार फेथ्स एक की। सेकंड। अमित, कोई किताब है हिंदू धर्म में जिसको आप कलाम ऑफ गॉड कहें, वर्ड ऑफ नहीं नहीं, गॉड कहें, वर्ड बाय वर्ड? सारे हमारे तो सारे ऋषि मुनियों ने लिखी हुई है किताबें। अच्छा, आप लोग भी एग्री करते हैं ऋषि मुनियों ने लिखी हुई है? जी। बेहतरीन हो गया। तो मैं अगर ये कह रहा हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा धर्म, कोई ऐसी आइडियोलॉजी, कोई ऐसा मजहब नहीं है जो कहे कि कोई किताब उनके गॉड का लफज ब लफज कलाम है, ये सिर्फ इस्लाम में है। तो बेसिकली इस भाई ने सिर्फ इस्लाम को तबाह किया और किसी चीज को तबाह नहीं किया। ऐसी स्टूपिड बात सिर्फ इस्लाम के कुरान में लिखी है और कहीं नहीं लिखी है। दैट्स द प्रॉब्लम विद दिस स्टेटमेंट। और इसको समझ नहीं आई कि इसने किया क्या है। इसने किया ये है कि इसने इस्लाम का सत्यानाश कर दिया। अब देखो, मुझे मुझे ये तो पता है कि सिखों के ग्रंथ श्रंथ वो नहीं कहते कि खुदा का कलाम है। मुझे पता है कि बाइबल के बारे में कि वो बाइबल को नहीं कहते कि खुदा का कलाम है। वो कहते हैं यार प्रॉफिट्स ने लिखा है, किंग्स ने लिखा है, वगैरह 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 वगैरह, अपोस्टल्स ने लिखा है, नोबडी से कि ये खुदा का कलाम है। तो मुझे पता था कि वो जो है भागवत गीता जो है, जो रामायण है, वो गुरुओं ने लिखी है वगैरह वगैरह। वेदों का मुझे नहीं कन्फर्म है। वेदों के बारे में क्या है? ऋषियों ने लिखी है। अच्छा, वेद ऋषियों भी ने अपना ऋषियों जो, ने लिखी है। हाँ, ऋषि और फीमेल ऋषियों ने, मेल और फीमेल बस, दोनों ने। तो बेसिकली द ओनली थिंग व्हेन ही सेड कि कोई भी किताब गॉड का कलाम नहीं है,
He only destroyed the Quran, nothing else. This is how silly it is, man. This guy just destroyed Islam, rather the core of Islam, through logic. Because according to him, logically, जो कि ना इसकी logic है ना मेरी logic है, बल्कि logic is logic, इसने मान लिया है कि logically ना तुम्हारा logic ना मेरा logic, universal logic, logically कोई भी किताब खुदा का कलाम नहीं होती है, including Quran. Wow. This was awesome. तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।